डॉक्टर साहब, क्या आपकी जमात साबका जमात जो है पीएमएलएन, उनके कायद जो थे उन्होंने ये बात कही, दोबारा से एहतसाब की बात की और इस तरह से बात की, और आपने देखा कि उनकी जमात के अंदर से कितना रिएक्शन आया। कौन करेगा? चलें काजी फायज़ साहब तो कर देंगे, उन्होंने माजी में भी बड़े बोल्ड फैसले किए हैं, मगर सियासी जमातें अगर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगी और पीछे हटेंगी या वो तासुर देंगी कि हम नहीं कर सकते, तो फिर क्या होगा? देखिए, सियासी जमात वैक्यूम में तो काम नहीं करती ना, उसी को इस सियासी इन्वायरमेंट में काम करना होता है। तो जाहिर है कि मियाँ साहब जो भी अगर चाहते हों, कभी कभी सियासत सामने आ जाती है, या मतलब सियासत आड़े आ जाती है, इस तरह कह लीजिए। और मैं ये समझता हूँ, लेकिन असमा बहन के आप हमेशा हम ये कहते हैं कि हम पिछले दौर को देखते हैं, हम मौजूदा सूरत हाल को नहीं देखते। तो जब राना सना साहब ये फरमाते हैं कि हमने बाजवा साहब को एक्सटेंशन दिया और उसकी बदले में बाजवा साहब ने हमारी मदद कर दी वीएनआरसी के अंदर, तो वो भी एक थोड़ी सी मायूब सी बात है। तो हमें ये देखना है कि हम आगे किस तरह बढ़े। देखें, पीपल्स पीटीआई वाले आज हमारे जो भाई हैं वो बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट के रोल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उनको भी तो पता है ना कि वो किस तरह हुकूमत में आए थे। उनको भी तो पता है ना कि आरटीएस बंद हो गया था। उनको भी तो पता है ना कि किस तरह वोट्स के लिए फैज को फ़ोन करना पड़ता था लोगों को, कि जनरल फैज फ़ोन करते थे कि आओ भाई वोट दे जाओ, ये एमकेएम वालों को वोट दे जाओ, वगैरह वगैरह। तो मतलब इसमें हम सियासतदान, तमाम सियासतदान भी बरीउज़्ज़मान नहीं हो सकते। और जो डॉन लीक्स की आपने बात की बहन, तो मुझे उस वक्त याद है कि हर तीसरा या दूसरा जर्नलिस्ट जो था वो हम लोगों को गद्दार कहता था, मियां नवाज शरीफ को और पूरी मुस्लिम लीग को गद्दार कहता था कि पता नहीं हमने क्या खुदा ना खास्ता कर दिया। तो वो मीडिया वालों को भी तो सोचना चाहिए था ना कि किस बात पे आप इनको गद्दार कह रहे हैं, किस बात पे आप इनको मोदी का यार और पता नहीं क्या क्या बोला जाता था। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मतलब कि हम तमाम, पूरी कौम ने, मिनासिर कौम ने गलती की है। मतलब कौम से मुराद मेरी जो है कि जो सियासतदान हैं, अफवाज है, जुडिशरी है, ब्यूरोक्रेसी है, इन सब की गलतियां हैं, मीडिया की गलतियां हैं। लेकिन फिर आपको आगे बढ़ने की बहरहाल बहुत ज़रूरत है। उसके लिए आप एक जमात लाना चाहते हैं बिफ्ता साहब, री इमेजिनिंग पाकिस्तान, रिफॉर्म्स पाकिस्तान, व्हाटएवर, मतलब पता नहीं, मुझे नहीं पता आपने क्या नाम रखना है, लेकिन आप क्या तब्दीली लेके आएंगे? कहा जाता है वही पुराने चेहरे हैं, उसी सियासी निज़ाम से आए हैं, आप लोगों ने भी सर्व किया है, मुख्तलिफ हुकूमतों में किया है, आप क्या तब्दीली लेके आएंगे सर? बहन देखें, एक साल से जो हम री इमेजिनिंग पाकिस्तान कर रहे हैं, तो हमने एक दो चीज़ें, चंद चीज़ें पाकिस्तानियों से सीखी हैं। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा घंटे घंटे, मुस्तफ़ा जानते हैं कि हम 11 घंटे एक मरतबा कोयटा के अंदर बैठे थे और हमने कोई मतलब 10 घंटे बातें सुनी होंगी। इसी तरह पेशावर में हुआ, कराची में हुआ, लाहौर में हुआ, हैदराबाद में हुआ, दीगर शहरों में हुआ, यूनिवर्सिटियों में मैं हर जगह पे गया हूँ। हम जो चीज़ सीखें कि पाकिस्तानी चाहते हैं फेयरनेस। फेयरनेस यानी कि एक आदमी जो पाकिस्तान के अंदर मेहनत करता है, पैसे कमाता है, कोई 50,000 रुपये कमाता है, या एक बच्चा हमारा जो है वो यूनिवर्सिटी जाता है, पढ़ाई करता है, उसके बाद वो नौकरी करता है, फुल टाइम मेहनत करता है, उसकी बेगम भी काम करती है, 2-3 लाख रुपए घर पे वो लेकर आते हैं। वो बोलते हैं यार, हमसे जो जो इस माशरे ने कहा था वो हम सब कुछ कर लिया। हम रात जाग जाके हमने मैथ भी पढ़ा, रात जाग जाके हमने साइंस भी पढ़ा, हमने इम्तिहान भी पास करे, हम नौकरी भी कर रहे हैं। लेकिन अगर फिर भी हम अपने बच्चों की कफालत नहीं कर सकते, फिर भी हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, फिर भी हम बिजली का बिल भरने के हम कुदरत नहीं रखते, तो फिर ये गलती किसकी है? और हम ये समझते हैं कि ये गलती इस निज़ाम की है। ये निज़ाम में बार बार गलतियां होती हैं, बिजली के हवाले से गलतियां, मईशत के हवाले से गलतियां।